हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थालपोश, ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। ये थालपोश हम बनाएंगे हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए इन तीनों कलर का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस कलर से हम शुरू करेंगे और सबसे पहले हम इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा रिंग तैयार हो गया है। ये हमारा मैजिक रिंग है। हमने एक चेन बनाई। अब हम इसके अंदर ही डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाया तो ये हुआ 1 डबल क्रोशे। जो हमने चेन बनाई है वो कुछ भी काउंट नहीं होगी, तो हम यहाँ पे सिर्फ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम डबल क्रोशे बनाएंगे और हम टोटल बनाएंगे 12 डबल क्रोशे। तो हम बनाते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। तो ये हो गए 4, 5, 6, 7। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर अंदर लिया है, आप चाहें तो ग्रीन कलर अंदर ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। और ये हमारे डबल क्रोशे बन रहे हैं। अभी बचे हुए हैं हमारे डबल क्रोशे। देखिए, ये मैजिक रिंग हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है और इसका मैजिक अभी आपको पता चलेगा क्यों इसको हम मैजिक रिंग कहते हैं। चलिए अब देखिए इसका मैजिक। ये हमारे 12 हो गए। अब ये देखिए मैजिक, ये बीच का पूरा हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया। हम थोड़ा हाथों से एडजस्ट करेंगे, इसको एक दो बार खींच के हाथों से एडजस्ट करेंगे और देखिए ये अब स्लिप स्टिच करने के लिए तैयार है। तो जो हमारा सबसे पहला वाला डबल क्रोशे था उसके ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया स्लिप स्टिच। देखिए, ये पूरा रिंग हमारा तैयार हो गया। अब हमने एक चेन बनाई, ये कुछ भी काउंट नहीं होगी। और अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, एक मैंने बना लिया है, एक और ये 2 डबल क्रोशे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि इस वाले राउंड में हम डबल कर देंगे फंदे। हमारे पहले 12 डबल क्रोशे थे, अब हम उसको 24 डबल्स कर देंगे। तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनेंगे, यानी कि 2 डबल्स हम बनाएंगे हर एक डबल्स के ऊपर। तो इस तरह से हमें ये बनाते चलना है। तो हम आखिर में काउंट कर लेंगे और तब हमारे 24 काउंट हो गए, तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। इसी तरह से हम ये बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक और उन्हें काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद अब हम देखिए स्लिप स्टिच करें। तो यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चेन में हम क्रोशिया लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हमने एक चेन बनाई और नेक्स्ट हमने उसी होल में डबल क्रोशिया बनाया। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हमने उसी होल में 2 और डबल्स बनाए। उसके बाद नेक्स्ट में 1 डबल, 2 डबल्स, 1 डबल्स। अब हम 2 डबल्स बनाएंगे, 1, 2, फिर नेक्स्ट में हम 1, इस तरह से हम 2 1 2 1 करके पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं,
12 डबल्स बढ़ा रहे हैं तो ये 36 हो जाएंगे। और फिर हम स्लिप स्टिच करके इसको एंड करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच करा और इसको एंड कर। ये देखिए, आपको कोई जोड़ में नज़र आ रहा है? नहीं ना, बस यही होना भी चाहिए, आपको जोड़ बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद हमने एक चेन बनाई और अब हम उसी जगह पर 2 डबल्स बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डबल्स के ऊपर डबल यानी 1 डबल, उसके बाद नेक्स्ट में फिर 1 डबल, फिर नेक्स्ट में 2 डबल्स यानी 2 1 1 2 1 1 हमें इस तरह से रखना है। देखिए, नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 1 1 2 1 1 इस तरह का हम काउंट रखेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम पूरा अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड इसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए 2 1 1। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा राउंड और यहाँ हमने 4 राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 4th राउंड था। अब हमने एक चेन बनाकर यही इसको टाइट कर दिया और धागा काट के अलग कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट कलर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हम बिल्कुल उसी जगह से ना शुरू करके थोड़ा सा इधर या उधर आप जैसे चाहें कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उधर से नहीं शुरू करेंगे। हमने एक चेन बनाई और हम बिल्कुल उसी जगह पर अब 2 डबल्स बनाएंगे। 1 2। अब इसके बाद हम इसके बराबर में अगले डबल्स के ऊपर डबल्स ही बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद एक और डबल, एक और डबल। तो अब हमारा क्या पैटर्न चलेगा? 2 1 1 1। नेक्स्ट में फिर हम 2 बनाएंगे, 2 डबल्स, ये देखिए। अब हमारा इस तरह से पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट में 1, तो 2 1 1 1 इस तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड। हम काउंट कर करके ही चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमसे, और ये इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच करा और इसको जॉइन कर दिया। ये देखिए, अब एक चेन बनाकर बिल्कुल इसी जगह पर हम फिर से 2 डबल्स बनाएंगे। 2 डबल्स, उसके बाद नेक्स्ट में 1 डबल, 1 डबल, 1 डबल। इस तरह से हम बनाएंगे। तो 2 1 1 1 1 इस तरह से हमारे चलेंगे। देखिए ये 2 हो गए। अब हम 1 1 1 1 इस तरह से हम बनाएंगे 2 और फिर 4 बार 1। तो इस तरह से ये पूरा हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए कहीं पर भी झोल कुछ नहीं है, यानी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। और हम इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे
और अब हम यहीं पर 2 डबल्स बनाएंगे। देखिए 1 और 2। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में 1 डबल, 2 3 4 5 टाइम्स हम 1 डबल बनाएंगे। मतलब एक बार हम 2 डबल क्रोशे और उसके बाद 5 बार हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये वाला राउंड करना है, यानी कि 2 फिर 1 1 1 1 1 5 टाइम्स, और ये हमारा राउंड पूरा इसी तरह से कंप्लीट होगा। पूरा राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ वो वाला, और उससे अगला भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। देखिए यहाँ पे ये 2 डबल्स है, इसके बाद हम देखिए ये 2 डबल्स है, और इसके बाद हम 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स 1 एंड डबल्स बनाएंगे, और फिर 2 डबल्स, फिर 6 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स डबल्स बनाकर 1 डबल्स बनाकर फिर ये 2 डबल्स। तो ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह से चलेगा, और ये आखिर में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट राउंड किस तरह से होगा। तो नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने एक चेन बना ली, उसे हटा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच हो गया। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 चेन बनाकर यहाँ पे है, नेक्स्ट हमने स्किप करा, इसके बराबर में 1 स्किप करके नेक्स्ट में हम एक डबल बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 स्किप करेंगे, इसे स्किप करेंगे, और इस वाले में हम डबल, फिर हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम देखिए इसको स्किप करेंगे और इसमें हम डबल्स बनाएंगे। यहाँ पर हमें 2 चेन स्किप 1 1 डबल, 2 चेन स्किप 1 1 डबल हमें ये पैटर्न अपनाना है। तो इसमें हमारे चेन भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 2 चेन बना रहे हैं लेकिन स्किप कर रहे हैं 1, तो हमारी चेन भी बढ़ रही है। तो ये फिर हमारा सर्कल उसी तरह से चलता रहेगा, यानी कि इंक्रीज भी हो रहा है हर बार। तो ये जब भी आप सर्कल बनाते हैं कोई भी सर्कल, तो हर बार फंदे इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंक्रीज नहीं होंगे तो वो सुकड़ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं झोल ले ही जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार फंदे बढ़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मैंने 3 चेन काउंट करी, क्योंकि 3 चेन 1 डबल्स के बराबर है। अब हमने उसमें स्लिप स्टिच करना है। यहाँ 5 थी, 3 पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, और 2 चेन हमारी एज़ यूजुअल चली। देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, और इसको टाइट कर देंगे अच्छे से, और धागे को काट कर अलग करेंगे। ये देखिए काट कर इसको धागे को अलग हम कर देंगे। ये हमने धागा काट के अलग कर दिया, और ये राउंड हो गया, यानी कि हमारा वाइट कलर का काम भी हो गया। अब हम ग्रीन कलर लेंगे, और ग्रीन कलर से अब हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखिए मैंने वहीं से नहीं शुरू करा, थोड़ा इधर उधर से शुरू करा है, और अब हम इसको अटैच कर लेंगे इससे।
इस तरह से एक चेन ले लेंगे, हम चेन से अटैच कर देंगे। और अब हमने एक चेन से अटैच कर दिया है, एक चेन हम और बनाएंगे जो हमारी हाइट के लिए होगी, और हम बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ आपने अटैच किया है यानी डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हम ये चेन स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए हमने चेन बनाई थी 2, लेकिन हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशे। इससे पहले राउंड में हमने क्या करा था, 1 स्किप करा था, 2 चेन बनाई थी। अब हम 2 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशे बना रहे थे, यानी इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना। देखिए ये 3 डबल क्रोशे हमने बना लिए। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट होल को हम स्किप करेंगे, इसे स्किप करेंगे, और इसके बराबर वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, और जो चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यानी कि टोटल ये हो जाएंगे 4। तो 3 तो होल में बनाने हैं, फिर 2 चेन बनानी है हमें, और फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमें ये राउंड अपना पूरा कंप्लीट करना है। एक स्किप करना है, एक में बनाना है, एक स्किप करना है, एक में बनाना है। इस तरह से हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये कंप्लीट कर लिया मैंने, स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम आगे बुनना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले 4 टाइम्स स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए 1 2 3, और होल में आ गए, हम चेन स्पेस में आ गए। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, ये हाइट के लिए हो गया, और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए 2 3 डबल क्रोशे, 4, ये हो गया। उसके बाद 2 चेन, और फिर 4 डबल्स इन द सेम चेन स्पेस। इसी चेन स्पेस में हम 4 डबल्स और बनाएंगे। तो 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पे भी हम 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन अभी हमारा डिज़ाइन ख़त्म नहीं हुआ, अब इसको और बनाएंगे। ये चेन स्लिप स्टिच करके अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 1 चेन। अब हम यहीं पर 1 डबल, 1 चेन, नेक्स्ट में फिर हम 1 डबल बनाएंगे, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन। अब हम ये चेन स्पेस में आ गए, इसमें हम 1 डबल, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल। अब हम फिर 1 डबल, हम 1 चेन बनाएंगे। अब बिल्कुल नेक्स्ट में हम 1 डबल बनाएंगे, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1।
ये देखिए, एक यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हमारी 10 डबल्स बन गए हैं। 10 डबल्स काउंट कर लीजिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 10 डबल्स होने चाहिए और उनके बीच में 1-1 चेन होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह से 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन। अब हम चेन स्पेस में आ गए, यहाँ पे भी 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, फिर 1 चेन, 1 डबल। इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे हम और बिल्कुल यहाँ तक वही 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, देखिए पूरा हो गया नहीं, यहाँ से देखिए इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट। और ये देखिए मैंने कर लिया है पूरा कंप्लीट। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। ये हो गया स्लिप स्टिच से ज्वाइन। अब हम 1 चेन बनाएंगे, 2 चेन, 3 चेन। 3 चेन बनाकर हम चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन, चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, 3 चेन, चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। थ्री चेन, 1 डबल, 1 सिंगल, 3 चेन 1 सिंगल। हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक करा, फिर ये यहाँ तक करेंगे पूरा, यहाँ तक करने के बाद देखिए हम किस तरह से लेंगे। ये एक हिस्सा 2 हिस्से होते हैं, 2। तो अब ये यहाँ पर लंबा धागा छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने लंबा धागा करके छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये यहाँ हो रहा है। अब इस वाले होल में हम क्रोशिया डालेंगे कि ये है, ये वाला होल इसके बराबर है हमने लिया। यहाँ पर हमने चेन धागा डाला, इसके अंदर से निकाल लिया और हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारा नेक्स्ट ये शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको दोबारा से कि हमें किस तरह से लेना है। ये देखिए, ये यहाँ तक, यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे, तो ये यहाँ पर इसके बराबर में बिल्कुल हम क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया डालकर हम धागे को इधर की तरफ खींचेंगे और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट धागे में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम पूरा अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से मैंने लिया है। ये देखिए, अब ये तरह से मुड़कर और ये डिज़ाइन हमारा तैयार है।
तो ये हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे फूल से बन गए हैं चारों तरफ। अब हम इसको चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन हम तो इसको और डेकोरेट करके छोड़ेंगे। तो और डेकोरेट करने के लिए हमने ये एक छोटा सा पीस लिया है और इस पे हम धागे को इस तरह से लपेटेंगे। हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा लिया है और इसको हम इस तरह से लपेटेंगे। और इस तरह से हम इसे लपेट लेंगे राउंड्स, और फिर हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। देखिए किस तरह से हम कट करेंगे, बहुत ही इजी है। मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाने हैं ये फ्रेंच, तो इसीलिए मैंने इन्हें छोटे से पीस पर लिया है और ये हमने कट कर लिए हैं सारे। ये हमारे एक बराबर से कटिंग हो गई है इन फ्रिंजेस की। ये अब हम यहाँ पर इसके 5 स्ट्रैंड्स ले लेंगे, 3 4 5। ये 5 स्ट्रैंड हमने एक साथ लिए हैं। अब देखिए इन्हें बिल्कुल बराबर करके हम पकड़ लेंगे और ये 5th वाला भी हमने इन्हें बराबर करके पकड़ा, हाफ में पकड़ लिया। देखिए ये ऊंचा नीचा हो रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं इस तरह से, और हमने इन्हें बराबर करके पकड़ लिया। और अब हम इन्हें डिज़ाइन के कॉर्नर में लगाएंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही इजी है, बस इसमें से पिरोकर हमें ये निकालने हैं सारे धागे। बस ये तैयार हो गई हमारी फ्रिंज। सबसे आसान, सबसे सुंदर फ्रिंज ये है। देखिए 5 स्ट्रैंड्स हमने लिए थे, तो यहाँ पे ये 10 स्ट्रैंड्स हो गए, यानी डबल हो गए ना उसके। अब हम ऐसे ही हर इस फ्लावर में लगा देंगे और इसे कर लेंगे तैयार। देखिए ये तैयार होके ऐसा लग रहा है ना, बहुत प्यारा। तो आपको ये थालपोश पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।